औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद नवाज़ सुलेमान यूट्यूब चैनल मक़सूद शिफ़ा के हवाला से आप दोस्तों से भाइयों से मुखातब हैं। भाइयों, इससे पहले जो हम वीडियोज़ बना चुके हैं वो थी शुगर के मौजू पे कि शुगर कितनी अक़साम की है, उनकी अलामत कौन कौन सी होती हैं और उनका इलाज क्या है। वो बड़ी तफसील से हम अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों वीडियोस बना चुके हैं और दोस्तों के माशाल्लाह उन पे बड़े अच्छे कमेंट्स हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है, आज का हमारा मौजू ये भी मसला बहुत ज़्यादा लोगों को बना हुआ है और मौजूदा दौर का बहुत पेचीदा मसला समझा जा रहा है। यह है पित्ता की पत्थरी। पित्ता की पत्थरी के हवाला से दुनिया बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस मौजू पे आज हम दोस्तों के साथ बात करेंगे। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि पित्ता का वर्क क्या है और पित्ता में पत्थरी कैसे होती है। पित्ता जो है ये अल्लाह पाक की ज़ात ने बिल्कुल फजूल और बेकार हमारे जिस्म में नहीं लगाया। इसका बहुत बड़ा एक मकसद है और ये ख़ास मकसद के लिए लगाया गया है। अक्सर दोस्तों का ऑपरेट के ज़रिए पित्ता निकाल दिया जाता है और उसके बाद उनका जो मैदा वो बेकार हो जाता है। इसमें पत्थरी क्यों होती है? पित्ता, जबकि पित्ता तो पत्थरियाँ ख़त्म करने वाली एक मशीन आप कह सकते हैं। ये पत्थरियाँ ख़त्म करने वाला एक पुर्जा है। जब पित्ता मुतासर होता है तो इसकी वजह क्या बनती है कि हमारी बॉडी में खुश्की सर्दी का बढ़ जाना। हमारी बॉडी में, हमारे खून में खुश्की और सर्दी का का बढ़ जाना। जब खुश्की बढ़ती है, ज़ाहिर उज़लात का फ़ेल तेज़ होता है, इसे उज़लाती तहरीक कहते हैं। जब उज़लाती तहरीक होगी तो ऑटोमेटिक ही बॉडी में, खून में खुश्की सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब खुश्की बढ़ेगी तो इसके साथ जो जिगर का फ़ेल है वो स्लो हो जाता है। जिगर को जो अपना काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर पा रहा होता और उसका फ़ेल स्लो हो जाता है। जब जिगर का फ़ेल स्लो होता है तो उसके साथ ही जो पित्ता वो मुतासर हो जाता है, क्योंकि जिगर जो मवाद पैदा करता है उसे हम सुफरा कहते हैं। वो सुफरा पैदा करके तो पित्ता में गिराता है। एक दिन में तकरीबन 3 दफ़ा ये जो प्रोसेस है ये मुकम्मल जिगर करता है कि वो सुफरा पैदा करता है और पित्ता में गिराता है। और पित्ता जो है वो अंतड़ियों में जब सुफरा गिराता है तो ग़िज़ा फौरी तौर पर हज़म हो जाती है। यानी कि पित्ता पत्थरी नहीं बनने देता, किसी जगह पे पत्थरी को बनने नहीं देता, मवाद को रुकने नहीं देता, ग़िज़ा फौरी हज़म हो जाती है। तो जब पित्ता खुद ही मुतासर हो गया, जिगर का फ़ेल स्लो हो गया, जिगर सुफरा बना के पित्ता में नहीं गिरा रहा, जब ठंड की वजह से, खुश्की सर्दी की वजह से ठंडक हो जाती है बॉडी में, जब ठंडक होती है जिगर का फ़ेल स्लो होता है, साथ पित्ता भी स्लो हो जाता है। जिगर अपना पूरा वर्क नहीं कर पा रहा होता। जब जिगर पूरा वर्क नहीं करेगा तो वो पित्ता में सफ़रा नहीं गिराएगा। जब सफ़रा नहीं गिराएगा तो इस वजह से पत्थरी बननी शुरू हो जाती है। ये हमारे लोगों के ज़हन में एक आम चीज़ है कि ये जो पत्थरी है ये शायद कोई रेत है या वो पत्थर है। ऐसी कोई बात नहीं है। वही जो जिगर का मवाद है जो बन के पित्ता में गिरता है, जब ठंडक होती है तो वो जम जाता है। जब जिगर कभी कभी एक कतरा सफ़रा गिराएगा अपना फ़ेल स्लो होने की वजह से, वो जैसे ही एक कतरा गिरेगा वो जम जाएगा। वो जम जाएगा, वो पत्थरी बन जाएगी। बाद लोगों के जब टेस्ट करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा पत्थरियाँ आती हैं। तो वो वजह यही है कि जैसे कोई कतरा, एक कतरा सुफरा जिगर गिराता है पित्ता में तो वो फौरी जम जाता है।
तो लगता है बहुत ज़्यादा पत्थरियाँ बन गई हैं, पित्ता भर चुका है पत्थरियों के साथ। तो दोस्तों भाइयों, ये डरने वाली कोई बात नहीं, ये बहुत आसान इलाज है। ऑपरेट के बगैर ही तकरीबन 1 हफ्ता के अंदर अंदर पत्थरियाँ पानी बन के निकल जाती हैं। इसके लिए हमें एक तो बादी फौलादी चीज़ों का, जिनमें फौलाद होता है, ये सेब है, खजूर है, अनार है, भैंस का दूध है, दही है, पालक है, साग है, गोश्त है, इन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। खानी कौन सी चीज़ें हैं? जिन चीज़ों का रंग येलो है, पीला है, वो चीज़ें आपने खानी हैं। एक तो जब सुबह आप उठें, निहार मुँह जब उठें, जो मुंह में आपके सलाइवा है, जो लुआब है, वो निकालना नहीं है। ये बहुत कीमती चीज़ है, इसको कुली नहीं करना, निकालना नहीं। आपने 3 दाने अंजीर के खाने हैं, निहार मुंह में, सलाइवा मुंह में रखना है, वो जो लुआब है मुंह में रखना है, और आपने 3 दाने अंजीर खा के 1 चुटकी अजवाइन देसी और 1 चुटकी पुदीना, इनका आपने कहवा बनाना है। अच्छी तरह पका के कहवा बना के नीचे उतार के पुन के इसमें शहद डालना है, तो वो आपने पी लेना है। एक तो ये हो गया। इसके बाद एक जवारिश है, उसका नाम है जवारिश कमूनी। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, ये तकरीबन को 2000 साल पुराना नुस्खा है। ये पित्ता की पथरी के लिए, जिगर को एक्टिव करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपने दिन में 3 दफ़ा आधा आधा चम्मच ताज़ा पानी के साथ लेना है। जवाश कमूनी इस्तेमाल करनी है सुबह नाश्ता के आधा घंटा बाद, दोपहर को और असर के बाद। एक तो ये हो गया। एक अंजीर खा के सुबह निहार अजवाइन पुदीना का कहवा हो गया। दूसरा, जवाश कमूनी आपने 3 दफ़ा आधा आधा चम्मच लेनी है। इसके बाद एक नुस्खा है, नुस्खा आपके घर में, आपके किचन में मौजूद है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। उसमें 4 चीज़ें हैं जी। नंबर 1 सूंड है, सूंड आपने लेनी है 50 ग्राम। काली मिर्च आपने लेनी है 10 ग्राम। नुशादर ठीकरी आपने लेना है 20 ग्राम। और सना मक्की आपने लेनी है 80 ग्राम। सना मक्की में ये ज़हन में रखना है कि जब आपने ख़रीदनी है तो गोल पत्तों वाली लेनी है, लंबे पत्तों वाली नहीं लेनी। जो लंबे पत्ते वाली सना मक्की होती है, उसके साथ जलन होती है बॉडी में, मैदा में, अंतड़ियों में। जो गोल पत्ते वाली सना मक्की है, वो उसके साथ जलन नहीं होती। ये 4 चीज़ें आपने लेनी है। सूंड 50 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, नुशादर ठीकरी लेना अच्छे वाला 20 ग्राम, और 80 ग्राम आपने सना मक्की लेनी है। इन चारों को पीस के महफूज कर लेना है। आधा आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम, आधा आधा चम्मच आपने जवारिश कमूनी लेनी है, और आधा आधा चम्मच ये पाउडर 4 चीज़ों का ये आपने लेना है। ये आपने इस्तेमाल करना है। बादी फौलादी चीज़ों से परहेज़ करना है। पानी खाने के साथ नहीं पीना। इंशाल्लाह बहुत जल्दी, ये तकरीबन 3-4 दिन में इंशाल्लाह ये पानी को, पथरी को पानी बना के तहलील करके निकाल देगी। एक सब्ज़ रंग का पखाना आएगा तो वो पानी सारा निकल जाएगा, पित्ता फ्रेश हो जाएगा। अच्छा, ये आपने इस्तेमाल करना है। अगर इसके साथ फ़र्क नहीं पड़ रहा, मसला बहुत ज़्यादा है, तो फिर एक नुस्खा और है। उसमें क्या है, रेमंद असारा आपने लेने हैं 2 ग्राम। सकमूनिया वलैती अच्छे वाला लेना है आपने 2 ग्राम। 7 मलट्ठी आपने लेना है 2 ग्राम। और सुहागा सफ़ेद बिरियाँ खिल किया हुआ आपने लेना है 2 ग्राम। इन चारों चीज़ों को आपने पीस के महफूज कर लेना है। 250 मिलीग्राम वाला कैप्सूल बार लेना है आपने। रात को सोने से आधा घंटा पहले आपने नीम गर्म पानी के साथ एक कैप्सूल ले लेना है। ये बहुत आला किस्म की ये भी दवा है, फौरी असर है। दूसरी आपने मेडिसिन भी इस्तेमाल करनी है जो पहले बताई है, और ये भी आपने इस्तेमाल करनी है। तो इसके साथ इंशाल्लाह यकीनी तौर पे 3 से 4 दिन में जो पित्ता की पथरी है, ये पानी बन के तहलील हो के पखाना के ज़रिए निकल जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल परेशान नहीं होना। ऑपरेट लोग करवाते हैं, उससे फिर मैदा बेकार हो जाता है। कोशिश करें ग़िज़ा में परहेज़ करें, बादी चीज़ें, फौलादी चीज़ें ना इस्तेमाल करें। जो पीले रंग की चीज़ें हैं जिनमें सल्फ़र होती है वो इस्तेमाल करें। गाय का दूध इस्तेमाल करें, अंजीर इस्तेमाल करें, शहद इस्तेमाल करें, बादाम इस्तेमाल करें, कद्दू है, टिंडा है, मूंगी की दाल है, काली मिर्च और अदरक ज़्यादा डाल के आप वो इस्तेमाल करें। जौ का दलिया आप इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह पाक शिफा देगा। तो ये थी आज दोस्तों के साथ
जो पित्ता की पत्थरी के हवाला से कुछ बातें शेयर करनी थी। तो कमेंट्स कीजिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।